और पता है गुरुजी, तब हम आपको क्या बोलें, एक छोटी सी आपको सच्ची घटना बताते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि गुरुदेव क्या हैं। मैं वाराणसी से हूँ। मैं बनारस में ही कोर्स लेता हूँ ज़्यादातर। तो वहाँ एक कोर्स चल रहा था। एक पुरानी जगह है, अब तो वहाँ पे होटल बन गया बड़ा सा। पहले एक हॉल था, उसका नाम था राम भवन। वहाँ पे कोर्स होना था। तो सुबह सुबह एक व्यक्ति जटाजूटधारी गेरुआ वस्त्र पहने हुए, खूब लंबे चौड़े, बड़े सुंदर, देखने में एकदम दिव्य चेहरा उनका, वो वहाँ कोर्स में पहुंचे और उन्हें बोला कि भाई हमको श्री श्री रविशंकर जी से मिलना है। तो जो वॉलंटियर थे वो बोले श्री श्री रविशंकर जी यहाँ नहीं रहते। बोले नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने बताया कि यहीं पे मिलते हैं। बोले नहीं, यहाँ मिलते नहीं, यहाँ कोर्स होता है। बोले जो भी होता हो वही करना है हमको। बोले ठीक है, फॉर्म भर दीजिए। वॉलंटियर ने फॉर्म दिया, फॉर्म भरे, उसके बाद जमा कर दिए। वो उसमें एड्रेस फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा उसने। तो वॉलंटियर ने पूछा रहे इसमें एड्रेस, बोला एड्रेस मेरा है ही नहीं, हम तो हिमालय पे रहते हैं। फिर उसने बताया कि हम कैसे यहाँ आए। तो बोले हम हिमालय पे तपस्या कर रहे थे और हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ ध्यान में कि अभी इस समय धरती पर श्री श्री रविशंकर जी नाम से एक संत हैं, उन्हीं के पास में जाओ और अब आगे की जो ध्यान साधना है वो उनसे करो। तो बोले मैं हिमालय से नीचे उतरा और मुझे लगा कि अब कहाँ ढूंढूं। तो मुझे काशी एक स्थान हम जानते हैं जहाँ बड़ा धार्मिक नगरी है वो। तो हमने लोगों से पूछ करके टिकट लिया और काशी उतर गए स्टेशन। अब स्टेशन उतर करके वो हर व्यक्ति से पूछ रहे वो श्री श्री रविशंकर जी कहाँ रहते हैं, श्री श्री रविशंकर जी। उसको ये नहीं मालूम बेंगलोर में रहते हैं, वो केवल नाम सुना बस उसने, वो भी ध्यान में। गुरुदेव, उनके गुरु जो है साक्षात शरीर में नहीं थे, उनके सपने में या ध्यान में गुरु आए और उन्होंने उनको बोला। अब वो केवल नाम से ढूंढना शुरू किया उसने और काशी पहुंच गया। तो बाहर निकल करके वो ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से, सबसे यही बोले, कोई जाने ही नहीं, इतना पॉपुलर भी नहीं था तब गुरुदेव या आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। और आर्ट ऑफ लिविंग तो नाम ही नहीं जानता, वो तो श्री श्री रविशंकर पूछ रहा था। तो फिर एक जो कोई अपने डिवोटी थे वो स्टेशन जा रहे थे, उनका ट्रेन आने वाला था, तो बड़ी हड़बड़ी में थे। बट उन्होंने नाम सुना श्री श्री रविशंकर, तो एकदम से, आप कहीं भी नाम सुनो तो एकदम चौकन्ने हो जाओगे कि हमारे गुरुजी की कौन बात कर रहा है। उसने बोला क्या बात है। तो बोले ऐसे ऐसे मुझे श्री श्री रविशंकर जी से मिलना। अब उसके पास में इतना टाइम था नहीं वो उसको समझाता है बताता। बोला यहाँ भेलूपुर पे एक जगह है, भेलूपुर एक स्थान है, वहाँ राम भवन है, आप वहाँ चले जाइए। बस उसने ऑटो वाले को बोला कि मुझे राम भवन छोड़ दो, राम भवन पे उतर गए। उसने पैसा मांगा, ऑटो वाले ने कहा पैसा तो मेरे पास में है, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ। वो भी समझ गया है साधु वेश में, चलो भाई छोड़ो। तो वो अंदर आ गए। अंदर आ गए, वो बोले कि हम ऐसे ऐसे हैं, तुम यहाँ आए, मेरे पास में पैसा हो तब तो दें, हम तो ऐसे ही भिक्षाटन करते हुए खाते पीते हैं, यहाँ जो आप कराएंगे वो करेंगे, अगर आप भोजन देंगे तो ठीक, नहीं तो हम निकल करके घर घर जा करके भिक्षाटन करके खा लेंगे। और वैसे भी ये तो अन्नपूर्णा की नगरी है, यहाँ तो कोई भूखा सोता ही नहीं, मैं भी नहीं सोऊंगा। तो वॉलेंटियर को समझ नहीं आया, वो बोले कि अच्छा आप बैठिए, अभी टीचर जब आएंगे तो उनसे पूछ करके फैसला करेंगे। ठीक है, बैठ जाते हैं। तो फिर जैसे ही हम आए तो सब लोग, जैसे ही आप सब लोग कैसे फट से दौड़ करके सब आते हैं, सब लोग पैर वैर छूने लग गए, तो उनको लगा श्री श्री रविशंकर जी आ गए। तो बोला, वो जैसे ही सामने पड़े तो उन्होंने प्रणाम किया। बोला आप ही श्री श्री रविशंकर जी? नहीं नहीं, मैं तो उनका बहुत छोटा सा साधना सा शिष्य हूँ। तो बोले हमको साधना सीखनी है उनसे। तो हमसे आप नहीं साधना सीख सकते हैं, जो वो सिखाते हैं उन्होंने हमको बोला है आप सिखा सकते हैं। बोले ठीक है, तो आप सिखाइए, क्या करना पड़ेगा हमको? बोले बस आप यहीं बैठिए, ये वर्कशॉप 6 दिन चलेगी, 6 दिन आपको आना है, 3-3 घंटे। बोले ठीक है, और बाकी समय? क्योंकि बाकी समय आप वाराणसी में आए, काशी में घूमिए, इतने सारे मंदिर हैं, घाट घूमिए, दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए। बोले ठीक है।
बोले इसी हॉल में हम रह सकते हैं, रात में सो जाएंगे। हाँ हाँ सो सकते हैं आप। तो वहीं पर सोते थे, दिन भर निकल जाते थे और सुबह सुबह अपना कोर्स करते थे। कोर्स चलता रहा। कोर्स उन्होंने बड़े अच्छे से किया। सुदर्शन क्रिया का अनुभव हमने उनसे पूछा कैसा, मतलब बहुत अत्यंत आनंददायी। बोले इतने दिन हिमालय तपस्या करके भी ऐसी समाधि नहीं लगी जो सुदर्शन क्रिया करके लगे। बड़ा प्रसन्न हुए वो। फिर थर्सडे को सत्संग होता है ना, थर्सडे को प्राय सब सेंटर हमारे यहाँ भी होता है। तो थर्सडे को सत्संग था, शाम को भी उनको बोला कि आज आप कहीं घूमिएगा नहीं, शाम को इधर ही रहिएगा। ठीक, शाम को सत्संग में आ गए। तो हमारे एक सीनियर टीचर है, उन्होंने बोला कि आज जो हर हर ध्यान कराओ। उनके हर हर ध्यान तो केवल गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन कराते हैं, बट वो सीनियर है, उन्होंने कहा, तुमने कहा ठीक आज करा देते। तो हमने हर हर ध्यान कराया और वो ध्यान जब खत्म हुआ, हम आसन से उतर करके नीचे जैसे इधर गए तो वो एकदम से पीछे बैठे हुए थे, इधर आए और एकदम उनकी आंखें लाल लाल और बहुत क्रोध में। अब तक तो बड़ा सम्मान से बात कर रहे थे, अभी एकदम से वो बहुत क्रोध में आ गए और हमको बोले कि ये ध्यान तुमको किसने सिखाया। वो आप बोलते थे, इतना गुस्से में थे। वो बोले ये ध्यान तुमको किसने सिखाया। हमको गुरुजी ने सिखाया है, यहीं से ही हमने सीखा है। बोले तुमको पता है ये ध्यान केवल इस संसार में 3 लोग जानते हैं, केवल 3 लोग जानते हैं। हमको अच्छा कौन है वो 3 लोग। तो बोले एक तो हमारे गुरुदेव, उनको ये पता था, उन्होंने ये ध्यान सीखा था। उन्होंने ये ध्यान किससे सीखा था? स्वयं भगवान शिव से। भगवान शिव ने उनको ये ध्यान सिखाया था और उन्होंने हमको सिखाया। इन 3 लोगों के अलावा इस ध्यान को कोई नहीं जानता इस धरती पे उनका, लेकिन हमारे तो गुरुदेव ने हमको सिखाया है। और मेरे जैसे और बहुत सारे टीचर हैं, उनको भी ये ध्यान आता है। तो वो बोले कि अच्छा, तो फिर मैं समझ गया कि श्री श्री रविशंकर जी कौन है। मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे रामटेक हाँ, वो फिर वो एकदम से जैसे उनका क्रोध एकदम से शांत हो गया और उसके बाद फिर वो इतनी श्रद्धा, इतनी उनके अंदर में करुणा से उन्होंने हमको वो किया। फिर जब कोर्स का आखिरी दिन हुआ संडे, तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, अभी आप लोगों से भी करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर जब करा रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। एक बात जो मुझे याद है, उन्होंने कहा जब मैं हिमालय पे तपस्या कर रहा था तो मेरे पास में एक पंख था। आई हैड ओनली 1 wings. Now I got the second wings also. Now I can fly. मतलब जितनी साधना उन्होंने करी थी, that was 50%. Now he got the another 50% after doing सुदर्शन क्रिया। ये सुदर्शन क्रिया बहुत ऊंचे लेवल का ज्ञान है, बहुत ही ऊंचे लेवल का। और तुम सब लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हो, इतनी कम उम्र में ये जान गए और ये करने लग गए। यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा है ना, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, हर एक बच्चा अपने जीवन में उस ऊंचाई को हासिल करेगा जो ना आपने कभी सोचा होगा, ना आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा। आप उस महान चीज को पा सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इस पथ पर बने रहो। मैं ऐसे कभी नहीं बोलना हाँ हमने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था जी, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो क्रिया नहीं कर पाते हैं, आजकल तो छूट गई है। फिर कब होगा बताइएगा, हमको हम रिपीट करेंगे। हर व्यक्ति मुझे जो नहीं करता वो ऐसे बोलता हुआ मिलता है। हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। यस, ऑल ऑफ यू रेडी? हाँ, so all of you take this sankalpa, this commitment that whatever happens, I will never ever miss the kriya. बोले
So any question if you have?